इधर तीसरी कन्या, ये दो कन्याओं का चर्चा हुआ है। तीसरी कन्या नाम थी श्रद्धा, कर्दम महात्मा के देहूती जी और उतथ्य बृहस्पति देवताओं का गुरु बन गया। और चौथी कन्या हवीरभू नाम की थी, जिससे पुलस्त नामक ऋषि हुए। पुलस्त के अगस्त और विश्रवा नाम की संतान हुआ, और विश्रवा का संतान हुआ आप सभी जानते हैं रावण कुंभकर्ण आदि। गति नामक कन्या का विवाह जो पुलह ऋषि के साथ में हुआ था, इससे कर्म श्रेष्ठ वरियांश आदि जो है पुत्र हुए। क्रिया का और क्रतु के साथ में 60,000 महात्मा जो है उत्पन्न हुए, जिसका नाम है बालखिल्य ऋषि, एक ही नाम से प्रकट हुए। अरुंधति और वशिष्ठ के चित्रकेतु आदि संतान जो है उत्पन्न हुए। चित्ती के साथ जो है विवाह हुआ अथर्वण का, इससे दधीची नामक महात्मा का जन्म हुआ। इसकी कथा जो है आगे आपको सुनने को मिलेगी। ख्याति का विवाह भृगु ऋषि के साथ में हुआ, इनसे जो संतान हुआ उसका नाम हुआ शुक्राचार्य। बृहस्पति से द्वेष करने के कारण से उन्होंने राक्षसों का पुरोहित करना स्वीकार कर लिया, विरोधी काम करने वाला हो गया। इस प्रकार से कर्दम और देहूती की 9 कन्याओं का वंश विस्तार जो है छोटे रूप में वर्णन करके बताया गया। महाराज मनु के तीसरी पुत्री नाम थी प्रसूति, विवाह हुआ दक्ष के साथ में। इनसे जो संतान हुआ वो 16 कन्याओं की उत्पत्ति हुई। 13 कन्या धर्म को दे दी, एक कन्या स्वाहा को दे दिए, और एक कन्या पितरों को दे दी, और एक कन्या भगवान भोले बाबा नाम थी सती, उनका विवाह उन्होंने कर दिया। लेकिन स्वाहा नामक कन्या की जो संतान हुआ, अग्नि के साथ में उसका विवाह हुआ। इसका पावक पवमान सूची और एक एक के 15-15 संतान हुए, तो 15 या 45 और 3 पूर्वज और एक परदादा, 45 और 4 49 प्रकार की अग्नि की जो चर्चा समय में कथा सुनने को मिलती है। और वैसे मानस में भी है 49 हवाओं की कथा और 49 अग्नि की कथा, वही है लंकापुरी में। समय रहे तो विस्तार से बताएं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। स्वधा नामक कन्या का विवाह पितरों के साथ में हुआ। इनसे यम और यमुना की उत्पत्ति हुई। सबसे छोटी कन्या नाम थी सती, भगवान भोले बाबा के साथ में विवाह हुआ, लेकिन संतान इनका नहीं हो पाया, क्योंकि बीच में ही तिरोहित हो गई, जिसके कारण इनके संतान की वृद्धि नहीं हो पाई। परीक्षित जी महाराज ने राजा परीक्षित ने पूछा कि हे सुखदेव जी महाराज, किस कारण से सती महारानी का संतान नहीं हो पाया? तो बताए कि द्वेषवशात पिता दक्ष ने जो यज्ञ किया उसमें भोले बाबा का भाग नहीं दिया। इस अपमान के कारण से सती माता ने देह का अपने पिता के यज्ञ में त्याग कर दिया, जिसके कारण से उसका संतान नहीं हो पाया। राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु जरा विस्तार से बताने की दया करें, किस कारण से भगवान भोले बाबा और दक्ष के बीच में ईर्ष्या देश का बीज बोआ गया। कहे कि ब्रह्मा जी का एक बार लगा दरबार सभा, उसमें प्रजापतियों का चुनाव होना था। तो प्रजापतियों का चुनाव करने के लिए सब बैठे, तो जितने भी पहले से नियत कर चुका था भगवान ब्रह्मा जी कौन कौन क्या बनेंगे, उसमें मुख्य अतिथि के रूप में रखा गया दक्ष जी महाराज को। जेखन नाम छपवा दो मुख्य अतिथि फलाने रही, तो खर पावर कम रही, ज्यादा पावर ज्यादा रही थे भाई। तो ब्रह्मा की दरबार में सभी लोग जब पहुंचे तो सब पहले पहुंच चुके थे, लेकिन मुख्य अतिथि महाराज नहीं आए। हाँ, बड़े नेता बलात् देखियो ना,
पब्लिक बेचारा खैमो खैमो करत थे, पानी बिना तरसा थे, लेकिन 4 बजे का वैया 7 बजे आवा थे, है ना। वैसे ही जोड़े बड़े अधिकारी नेता लोग होते हैं ना, थोड़ा लेट में आते हैं। दक्ष जी महाराज लेट करके आए, सब लगा हुआ था दरबार, उसी बीच में दक्ष जी महाराज आए, सब ने खड़ा होकर उनका किया स्वागत। लेकिन भोले बाबा भगवान के चिंतन में लगे हुए थे, उनको पता नहीं चला कौन आया कौन गया, हरि भजन में लगे हुए थे। विचित्र बात है, दक्ष जी ने सबको देखा, बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन मारे गुस्सा के तमतमा भी गया कि वाह, उसमें 3 जने बच गए थे उठने के लिए। भगवान ब्रह्मा जी नहीं उठे क्योंकि पिता थे, और दादा के रूप में नारायण थे, कहीं ये भी ना उठे कोई बात नहीं, तब के पिताजी आप नहीं उठे कोई बात नहीं, चलता है कहे, और दादाजी आप भी नहीं उठे स्वागत के लिए, चलता है कहे, लेकिन एला तो देख है जे घर के घाट के ठिकाना नहीं है, ऊपर ले मोर दमान, दमान माने छोटा, दमान माने छोटा, सबसे प्यारी जो बिटिया थी मेरी पिताजी, मैं आपके कहने पर इसको दे दिया, लेकिन मेरी इच्छा तो नहीं थी, लेकिन इस दुष्ट ने, अरे कम से कम मेरा आने पर सम्मान कर, प्रणाम ना करे तो ना करे, कम से कम खड़ा तो हो जाती, स्वागत तो कर देता मेरा। इस प्रकार से उन्होंने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया, आखिर क्या जाने मर्यादा आचार व्यवहार को, घर जिसका रहेगा वही घर की मर्यादा का पालन करता है। इसका न तो घर का ठिकाना न घाट का, बरगद की छांव में रहना है। यहाँ तक कि जिसके पास में अपने लिए कपड़ा ना हो, तेल फूल लगाने के ना हो, जो भस्म लगाने वाले हैं, स्मशान में रहने वाले हैं, इसकी इज्जत जानेंगे ये। इस प्रकार से उल्टा सीधा करने लगे, यहाँ तक कि कह दिया, कहते कहते इनके जितने साथ में रहने वाले हैं वो ढोंगी होंगे, अभक्षा भक्ष खाने वाले होंगे, मांस खाने वाले, मदिरा पीने वाले होंगे। और आज से मैं इसको बहिष्कार करता हूं, आज से कोई यज्ञ पूजा पाठ में इसको कोई नहीं बुलाएगा। ऐलान भी कर दिया भैया, ऐलान भी कर दिया। लेकिन भोले बाबा को आनंद मिला, न कोई दुख हुआ, उठे कहे चलो कोई बात नहीं, ससुर है कह लिया तो कह लिया, वहां से अपना नमो नारायण भगवान की हरि वृंदावन जो है वहां से निकल पड़े, सभा विसर्जन भी हो गया। अब रहे 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 सबसे बड़े सेनापति के रूप में दक्ष जी को घोषित कर दिया ब्रह्मा जी ने कि जितने भी प्रजापति हैं उनमें सबसे बड़े, अरे मंत्री तो बहुत जन है लेकिन मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री एक जन है, तो वैसे ही चुनाव कर दिया दक्ष जी को। अब यज्ञ पूजा पाठ दुनिया में बंद, बदला लेने के लिए अच्छा मौका है कि जब मिल भी गया सिंहासन, तो बृहस्पति सौ नामक एक उन्होंने यज्ञ का अनुष्ठान किया। अनुष्ठान करने के बाद में चारों तरफ निमंत्रण भेज दिया, इधर चल रहा है। लेकिन इसी बीच में एक घटना हुई, इसी बीच में एक घटना हुई। भोले बाबा और मां सती एक साथ तो अपने कैलाश में रहते रहे। एक ऐसा अवसर आया कि महात्मा अगस्त जी महाराज जो कथा कर रहे थे, तो कथा सुनने की इच्छा से भोले बाबा जो है विचार करके चले। कब? त्रेता युग का काल था, त्रेता युग था, उस समय भगवान राम जी की कथा गा रहे थे। तो इच्छा हो गई, देखिए जबकि भोले बाबा है कौन? रामचरितमानस के प्रथम रचयिता, रचि महेश निज मानस राखा, है ना भाई? आएगा समय तब शिवासन भाषा, अभी पार्वती मैया का पता नहीं है, लेकिन रचना पूर्व नियोजित कर चुके थे। लेकिन इच्छा है भाई उनकी भी सुनने की। कथा कहीं भी हो, छोटा कहे या बड़ा कहे, उसको जाकर के सहर्ष जीवात्मा को श्रवण करना चाहिए। भोले बाबा जो है कहे कि देवी सती, हम आज कथा सुनने के लिए जा रहे हैं कुंभज ऋषि के आश्रम में, अगस्त जी के आश्रम में, तो तुम भी साथ चलो, क्योंकि सपत्नीक जाए तो अधिक पुण्य मिलता है। कथा जब में सुनने जाओ
तीर्थ यात्रा करने जाओ तो अकेला नहीं शंभू बाबू, हाँ, अकेला कथा सुनने का फल नहीं मिलता, इसलिए तीर्थ भी जाओ तो पत्नी को साथ लेकर के, है नहीं। भोले बाबा ने सती महारानी को साथ लेकर के गए कथा सुनने के लिए। मन तो नहीं था सती का, क्यों? भगवान शंकर कौन है? सती को पता है कि भगवान शंकर है, भगवान है। और अगस्ती कुंभज ऋषि कौन है? महात्मा। कहां सागर और कहां कुंभ, माने घड़ा छोटा सा। तो भगवान शंकर कथा सुन, क्या बताएं, कभी कभी भांग का नशा इतना चढ़ जाता है कि छोटे बड़े का ख्याल नहीं रहता। भोले बाबा जाने की इच्छा लेकर के जा रहे हैं, कोई बात नहीं, मन तो नहीं, लेकिन पति के मन रखने के लिए कभी कभी देवियां जो है साथ लग जाती हैं। वैसी माँ सती जो है भोले बाबा के साथ में कथा सुनने के लिए कुंभज ऋषि के आश्रम में चले गए। कुंभ ऋषि महाराज जो है, अगस्त जी महाराज जो है, भगवान भोले बाबा को जानते थे कि भगवान है। बड़ा दिव्य सेवा सत्कार स्वागत किया, आनंद के साथ में सेवा किया, आसन दिया, अर्घपाद्य आदि से पूजन किया। और पूजन करने के बाद में कथा प्रारंभ हुई। कथा जब सुनाने लगे, कथा चली, बड़ा सुंदर भगवान की भय प्रगट कृपाला दीन दयाला भगवान का जन्म उत्सव मनाए, विवाह आदि की कथा सुनाए। विवाह कथा सुनाने के बाद में यहाँ तक के कैकेयी की कुमति के द्वारा भगवान को वनवास की कथा तक के कुंभज महात्मा ने श्रवण करा दिया। और जैसे ही वनवास की कथा सुनाए और उतने में हो गया सायंकाल, कथा विश्राम की बेला। भोले बाबा ने कहा कि प्रभु ठीक है, अब हमने भी कथा सुन ली, अब क्या आनंद है। और वास्तव में भगवान का जन्म तो हो चुका था, वास्तव में वनवास हो चुका था, इस काल की बात है, आगे की कथा नहीं थी। कथा पूरी हो गई कुंभज ऋषि की, जो जानते थे पूरा बता डाले। भोले बाबा जो है मारे खुशी के वहां, चलो कम से कम भगवान का इस काल में दर्शन होगा। वैसे तो हमने खुद चिंतन किया भगवान का, लेकिन इस काल में वनवासी के रूप में हमारे भगवान कैसे दिखाई पड़ रहे हैं। सीता भी हरण हो चुका है, भगवान बिलखते हुए चले जा रहे हैं। चलते चलते आकाश मार्ग में देखिए भगवान भोले बाबा, भगवान राम जी अपने भाई लखन के साथ में बिहवल दिशा में, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग। यहां तक ऐसी दशा बिगाड़ चुके थे भगवान, शायद आज का कोई पागल भी नहीं करेगा। ऐसी दयनीय दशा दिखाए भगवान। किससे पूछे? इंसान से। भगवान इंसान बन करके आए हैं, मानव बन करके आए हैं। किसी मानव से पूछते तो समझ में आता, लेकिन पूछ किससे रहे? पशु पक्षी पेड़ पौधे। भगवान भोले बाबा ने कहा वाह वाह वाह, जय हो जय हो। अरे ऐसी वार्तालाप पेड़ पौधों से करने वाला कौन हो सकता है? इसलिए कह दिया दूर से, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहि चले मनोज नसावन। बगल में खड़ी है कौन? मैया सती। मैया सती, वाह हद हो गए। भांग की नशा का ज्यादा काबर, यहू ठिकाना नहीं। काबर शंकर जगत वंद जगदीशा। जिसने भी साधु सन्यासी को कौन के बड़े बड़े भी देवता, इनके चरणों वह साधारण एक गांव के छोरा, साधारण राजकुमार, उनको कह क्या दिए? उसमें भी जय सच्चिदानंद। कुल मिलाकर के खोपड़ी फिर गया है। प्रणाम नहीं की, प्रणाम नहीं की, कह बैठी उल्टा। भोले बाबा आप भी बड़े धन्य हैं, थोड़ा देख लिया करें, नशा कम कर लिया करें, ज्यादा हो जाता है। प्रभु थोड़ा
विचार कर लिया करो। पता नहीं कहां से कहां किसी भी को प्रणाम कर जाते हो। मेरे को देखिए, पति देवता का अपमान हो तो पति देवता को लगे या ना लगे, देवी जी को ज्यादा अखरता है। मोर तह इज्जत कर चाहे मत कर, लेकिन उखर नहीं करे तो फिर ठीक नहीं खावा है नहीं, ये भावना बन जाता है। तो माता सती ने कहा, वाह कितनी गलत बात है प्रभु, आप अच्छा नहीं किए, इसको प्रणाम कर दिए। भगवान भोले बाबा हंस करके कि देवी, अरे भ्रम मत खाओ, धोखा मत खाओ, यही तो मेरे इष्ट देव है, परमात्मा है, इन्हीं के रात दिन सेवा में लगा रहता हूँ, चिंतन करता हूँ, समाधि में लीन रहता हूँ, इन्हीं की चर्चा 24 घंटा करता हूँ। लेकिन वही भगवान आज नर बन करके, मानव बन के कितनी सुंदर दिव्य लीला कर रहे हैं। तो प्रणाम करना है, आपका इष्ट है तो पास में क्यों नहीं गए? रंगमंच है मैया, है देवी जी, रंगमंच। मुझे विश्वास तभी होगा कि मैं विश्वास की निमित्त में कोई परीक्षण करूंगा। कर लो परीक्षा, परीक्षा करोगे, कर लो। माता सती ने कहा, हाँ ठीक है, परीक्षा में तो चलिए ना प्रभु। भोले बाबा से कहे चलिए परीक्षा करेंगे। सुनिए ना, मैं थोड़ा भगवान का भजन कर लूं, आप जाओ परीक्षा करके आ जाना। सती महारानी का इतना अहंकार, भोले बाबा से कहेगा ठीक है, तू जहां पा वहां बैठ, मैं आती हूं परीक्षा करके। परीक्षा करने के निमित्त में माता सती जो है उस अरण्य में, दंडकारण्य में उसी रास्ते प्रकट हुई जिस रास्ते भगवान राम और लखनलाल जी जा रहे थे। रास्ते में दूर दिखाई पड़ी, दूर दिखाई है? देखा किसने, लेकिन बताना तो पड़े दे, यत्किंचित संकेत में। इसलिए नियम यह है, पति के सामने पत्नी को नहीं चलनी चाहिए विवाह के बाद। कोई भी काम हो तो अगुआ जन बन, और अगुआ बनबे तो काम बिगड़ जाए, ये साधारण अर्थ है। लेकिन वो भी जंगल के मामला में आगे, शेर बाघ भालू कहीं मिल जाए तो। लेकिन भगवान को तो सारी कथाएं पता रहा है। रावण ने हरण करके ले गया है ना भाई, कहां से आएगी, और वो भी सामने कैसी होगी, वो पीछे करके नहीं खड़ी हो सकती सीता। इसलिए ध्यान नहीं दिया। तो किसने देखा? लक्ष्मण देख कृत वेशा। अरे राम जी भ्रम में खाए, अरे उससे पहले लखनलाल जी ने पहचान लिया उसको, तो फिर राम जी को पहचानने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सामने पहुंचे और भगवान जो है हाथ जोड़ करके प्रणाम कर दिया। मैया जी आप कहाँ घूम रहे हो? बैला की सवारी करने वाला कहाँ है? अपना नाम बताए ने गांव बताए, इतने ही पूछे मैया जी आप अकेले दिखाई पड़ रहे हो, भोले बाबा का दर्शन नहीं हो रहा है बैल की सवारी वाली? थोड़ा हंसी मजाक के दृष्टिकोण से समझोगे ना तो भाव बदल जाएगा। बैला चढ़ैया कहाँ है? ये अच्छा है कि व्यंग्य तेल बताओ। बैला की सवारी अच्छी सवारी है, केवल भोले बाबा को छोड़ करके, है ना? उनका धर्म अर्थ ये था भोले बाबा का, बैल का रूप माने धर्म का। धर्म का सवारी वही कर सकता है जो देवन में महादेव हो, देवताओं से जो पूजित हो। महादेव ही धर्म के ऊपर में आरूढ़ हो सकते हैं। हम सब तो धर्म के नीचे रहने वाले हैं मेरे भाई, तो कहां से चढ़ पाएंगे? इस प्रकार से वार्तालाप हुआ। मां सती जो है अपने परीक्षा में वो भी फेल हो गई, और परीक्षा में फेल हुई तो क्या दिखाई पड़ा? तीनों मूर्ति जो है एक साथ दिखाई पड़े। राम लक्ष्मण और सीता जी का भी दर्शन उन्होंने किया। फिर पता चला न तीनों दिखाई पड़े, एक दिखाई पड़े, राम जी में ही तीनों रूप दिखाई पड़ा उनको।
कौन सा रूप? शांताकारम भुजंग शयनम, उस वैकुंठ का दर्शन उनको हो गया। अंततः आंख बंद करके सती महारानी चुपचाप से झुका करके बैठ गई। पता नहीं रहता। जैसे ही सती महारानी को कुछ पता नहीं चला, भोले बाबा के पास में रुआसु सर लेकर के पहुंचे। जैसे पहुंचे भोले बाबा ने पूछा, देवी परीक्षा कर ली? माता सती कहते देर है मेरे भाई, सती जैसी देवी नाम ही सती है जिनका, झूठ नाम का चीज उनके कोसों दूर, क्या अनंत दूरी है। जिन्होंने एक ही बात कह दी, भोले बाबा कछु न परीक्षा लेन गोसाई। भोले बाबा ने कहा, देवी परीक्षा नहीं लेना था तो क्यों गई? कि बस इतना ही अंतर प्रभु, आप दूर से प्रणाम किए, हम पास में जाकर के प्रणाम करके आ गए। सच्चाई है। भोले बाबा ने कहा, वाह देवी वाह, हमसे भी झूठ लोग दुहाई देते हैं सती का, इससे सती दुनिया में कोई नहीं। और ऐसा सती हमारे साथ जो झूठ पर झूठ बोले और मेरे इष्ट देव के नाम पर, यही तन सती भेंट मोही। ऐसा कठोर संकल्प किया भोले बाबा ने और त्याग दिया, यही तन सती भेंट मोहि नाई, शिव संकल्प की न मन माही। भगवान का नाम लेते गाते भोले बाबा आगे जाने लगे। सती महारानी बहुत तेरे बार बोलने का प्रयास किया, लेकिन भोले बाबा कहीं पर बातचीत उनसे, पति देवता नाराज हो गए, किसी समझ में ही बोलना बंद कर दे तो कुछ आप पूछो, बताए कुछ दूसरा तो समझ लेना बात गड़बड़ है। तो सती की वही दशा, और जाकर के विराजमान हो गए। कथा विशद है मेरे भाई, ज्यादा विस्तार तो अब नहीं दे पाएंगे, समेटना भी पड़ेगा। भोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सीधे पहुंचाते हैं। इधर दक्ष जी महाराज ने जो यज्ञ किया, यज्ञ में सबको निमंत्रण दिया, एक को छोड़कर। सब अपने अपने सवारी में बैठ करके जाने लगे, और सब बहनों को पता रहा, इनके और जो बहनें हैं सबको पता रहा कि सती को न्योता नहीं मिला। तो रास्ता है भैया बिलासपुर और रायपुर वाले है, तो तहे पेंड्रा को तिल काबर जावा था है? बड़ा मजा आते है ना। बहनी मन ला कहीं कोसना है, अपन से नीचा दिखाना है, तो ओखरे दुआरी में जावे तो ज्यादा अच्छा लगे, है ना। तो जितने बहने कैलाश के मार्ग से जाना शुरू कर दिए, कोल भील करते, धीरे धीरे नहीं, आवाज करते, जोर जोर से बोलते हुए, ताकि सुन के कम से कम दुआरी मत निकले। एक छोटी बहनी है हमारी, आवाज करके जाने लगे। सबको जाते देख करके सती महारानी कहा, भोले बाबा ये सब देवियां कहाँ जा रही हैं? अरे छोड़ो ना देवी, क्या नहीं हमारे बहन ही जा रही हैं। कुछ नहीं, बस तुम्हारे पिताजी जग कर रहे हैं ना, उसमें सब न्योता मानने के लिए जाए। अच्छा, तो हमको कारण नहीं मिला क्या? हाँ, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था ना, ससुर जमान के बीच में टेंशन आ गया था, इसलिए अब मेरे कारण तुमको भी छोड़ दिया, तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई। ये लो, कोई बात नहीं। सती महारानी ने बात को थोड़ा घुमाया, प्रभु इतनी बात है, लेकिन बात ऐसे हो सका थे काम की व्यस्तता में पिताजी भुलागी सो कारण ले ककरो हाथ भेजे हो है, देव यह तो गलती कर दे हो है तब, इसलिए प्रभु पिता के घर में बिना बुलाए चले जाना चाहिए, गुरु के घर में बिना बुलाए चले जाना चाहिए, इसमें कोई प्रकार के भेद नहीं मानना चाहिए। लेकिन बात तो सही है, भोले बाबा ने कहा
कि माता पिता के घर में जाना है तो निमंत्रण की आवश्यकता नहीं। गुरु के घर में कोई कार्यक्रम हो रहा है, ब्राह्मण के घर में कोई कार्यक्रम हो रहा है, तो उसमें जाने में बिना निमंत्रण के कोई दोष नहीं है। लेकिन जहां किसी के मन में काकर पड़ा हुआ हो, खूब हितैषी है, सग दाइए ददय भोजन है, वहां जाओगे तो कल्याण होने वाला नहीं है देवी। लेकिन भोले बाबा ने बहुत तेरा माता जी को समझाए, लेकिन जिद में आ गया माता जी कि नहीं प्रभु, अरे मेरे पिताजी हैं, माता जी हैं, इतना कठोर तो नहीं हो सकता, भूल हो गया तो मैं समझा लूंगी, चलिए प्रभु चलते हैं। भोले बाबा ने कहा भाई ज्यादा इच्छा है तुम्हारे जाने का तो तुम जाओ, मैं कम से कम। तो अपने कुछ गणों को साथ करके भगवान भोले बाबा ने माता सती को यज्ञ में भेज दिया। माता सती जो है आकर के देखे तो जितने भी कामकाज हो रहे हैं वहां पर उनकी बहनें बटी हुई थी, सबने देख लिया दूर से, अरे वो अपन छत्तीसगढ़ी कहावत थी ना, का देखा था दीदी वो अनपुच्छा तक आए हैं। ये व्यंग की वाणी और माताएं जो हैं बोलने लगी, और जो भी मिले भी ना हंस करके बोले, हाँ बहन अच्छी बात है, आपको न्योता नहीं मिला ना, आपकी बड़ाई है, वो बने आगे बने आगे। काबर वो भूतवा का ठिकाना कहे, जिसका रहने खाने का ठिकाना नहीं, उसको न्योता देने की आवश्यकता भी नहीं है। ठीक करे दिन ओला छोड़ के तक आगे बोले बने नहीं लाए जग में, काबर की बने बने यहाँ है देखा से इधर अपमान भी कर रहे हैं और बातें भी कर रहे हैं। व्यंगात्मक वाणी जो है सभी माताएं देने लगी। लेकिन बाद में माता जी जो मेरी सुनैना जी, उन्होंने माता जी आकर के प्रेम से बोले, बिटिया अच्छा किया, गलती हो गया, निमंत्रण जो नहीं दिया कोई कारण से, कि क्या करोगे, जिद्दी है तेरा पिता, और भोले बाबा तो भोले बाबा है, उनके स्वभाव को नहीं परख पाए, इसलिए गलती हो गया, जरूर क्षमा मांगे, बिटिया तू अच्छा की जो आ गई। केवल प्रेम से वार्तालाप की माता जी, लेकिन माता बहनें तो व्यंगात्मक वाणी में। आगे चल करके पिताजी मिले, जब पिताजी मिले तो पिताजी ने सिर इधर कर लिया, मोड़ लिया, इसका चेहरा देखना पड़ेगा, निमंत्रण भी नहीं दिया, फिर भी आ गई, इतनी बेशरम है, निर्लज्ज है, लाज शर्म तो है नहीं, निर्लज्ज के साथ में रहते रहते ये मन में विचार करके मुख मोड़ लिया। एक बात बताएं माताओं और पुरुष भी हैं, सबको पता है, दाई हुआ एक बात बताओ, हाँ पूछिए हम, अपन घर में दू जन हमें दाई हो दादा, क्यों रे डाली, माँ बाप है, ज्यादा प्रेम किसके प्रति, माँ के प्रति कि बाप के प्रति, एक टुक डर में बोला था बेटा, समझ गए मैं, है ना, काबर अकेला में, काबर के दिन भर तो दाई तीर में रहना है, एक सीधी दाई के नाम लेवत है, उल्टी बात है। लड़के लोग कोई बताओ भाई, माँ के प्रति प्रेम के बाप के प्रति, राकेश बाबू दोनों पे, ये मीठला बड़ा है, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। एक बात बताएं, जितने भी लड़के हैं ना, उनका प्रेम माँ के प्रति अटूट रहता है, माँ का दुलारा होता है बेटा, और बिटिया बाप की दुलारी होती है। अपने मन की बात जो है माँ से नहीं कह पाएगी बिटिया, लेकिन बाप से जरूर आशा करेगी और कहेगी, क्योंकि उनकी इच्छा की पूर्ति बाप ही करती है। अब साधारण बात ऐसे में नहीं समझ में आवा, दू जन लड़की में आपस में झगड़ा हो है ना, कि अरे ते बाप के बेटी हो बेटे, और लड़के लोग जब झंझट होंगे तो क्या बोलेंगे, हाँ हाँ महतारी दूध पिए हो बेटे, आ सामने तो जान ले,
तो माँ के प्रति बेटा को और बाप के प्रति बिटिया को। अब इसका उल्टा अर्थ मान लोगे बात अलग है, सच्चाई लेकिन यही है। बिटिया बाप की होती है, बाप का नाक है बिटिया। नाक माने इज्जत मान सम्मान बिटिया। अब बेटा कत्कबीर के मिल घुलडाता है तिखर ठिकाना है। ओखर बुराई तो थे केवल महतारी है नहीं, आजे भर तो आए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से तो माता जी बिटिया को मिले तो प्रेम से, लेकिन आज पिताजी जो है मुख मोड़ लिए। सबसे बड़ा कष्ट माता सती को इसीलिए हुआ क्योंकि बाप जो है आज मुख मोड़ लिए। अब इसलिए क्योंकि इसी से मेरा तन का निर्माण हुआ है और इन्होंने ही मेरा अपमान किया, तिरस्कार किया। अब यहाँ तक कि जब मक्ष स्थल में देखा, यज्ञ स्थल में देखे तो भगवान भोले बाबा का कोई स्थान ही नहीं था। आग लग गया मन में उनका। इसलिए कहे अच्छा किया पिताजी आपने कहे, आपके नाम पर मेरा नाम जुड़ा हुआ है और आपके ही नाम से मेरी नाम है, इज्जत है, सम्मान है, और आप ही मुख मोड़ लिए, इस शरीर का क्या मोल है। इसलिए योगाग्नि के द्वारा माता सती जो है सबको सबके सामने प्रतिज्ञा पूर्वक जो है देह त्याग कर दिया। जब देह त्याग किया चारों तरफ हाहाकार मच गया। जितने भी साथ में आए थे रुद्रगण, उन्होंने देखा मां सती का इस प्रकार की स्थिति, यज्ञ को तोड़ फोड़ करना शुरू कर दिए। जहां शिव का भाग नहीं वह यज्ञ हो ही नहीं सकता, उपद्रव मचाए। तो जितने भी वहां महात्मागण थे जो यज्ञ में आए थे स्वाहाकार करवाने के लिए, उन्होंने अपने मंत्र बल से उनको रोक दिया, बहुत नुकसान भी पहुंचाए। बेचारे मार खा करके भोले बाबा के पास में पहुंचे और भोले बाबा को सारी कथा क्रम सुनाए। भोले बाबा को भी गुस्सा आ गया, अपना जटा से खींचा बाल जो पटका, एक महान वीर प्रकट हुआ। वो भी साक्षात शिव के ही अवतार है, वीरभद्र जी महाराज। आदेश हुआ जाकर के दक्ष को दंड दे दिया जाए। जब वीरभद्र जी महाराज जब चले ना, जैसे उल्का पात आ रहा हो, चारों तरफ से बवंडर भूकंप आ रहा हो, इस प्रकार से वायु चला और देखते ही देखते यज्ञशाला में आए, यज्ञशाला का विध्वंस किया। यहाँ तक के जितने भी देवता आए थे उनको भी दंड दिए, महात्मा आए थे उनको भी दंड दिए, और अंत बचाव करने के लिए दक्ष जी जब सिंहासन पर बैठे मिले, उठाए अपना हाथ सीधा किया, एक हाथ ऐसा मारे, तलवार नहीं चलाया, हाथ ही चलाए, जिसके कारण से दक्ष का सिर जो है कट करके स्वाहाकार हो गया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाहाकार मच गया। देवता लोगों ने कहा कि गलत तो हो गया, कहीं गलत तो हो गया, क्या किया जाए। सभी देवता जो है व्याकुल होकर के ब्रह्मा जी के पास में गए, और ब्रह्मा जी जो है नारायण के पास में, वहां से सभी कैलाश पर्वत गए और कैलाश में जाकर भोले बाबा को मनाए। और भोले बाबा को मना करके कहे महाराज यह यज्ञ अधूरा हो रहा है, आप जब तक के नहीं चलेंगे, जब तक कि उस यज्ञ का आहुति पूर्णाहुति नहीं होगी, तब तक के लोग जो है यज्ञ करना छोड़ देंगे। इसलिए प्रभु आप प्रसन्न हो जाइए, क्रोध को त्यागिए और चल करके यज्ञ पूर्ति कीजिए। भगवान नारायण के कथनानुसार भगवान भोले बाबा जो है वहां से आए यज्ञ स्थल, आ करके कहे पहले तो यज्ञकर्ता को जिलाना पड़ेगा, लेकिन उसका मुंडी कहाँ है, कहे स्वाहाकार हो चुका है, तो कैसे करें। तो फिर बकरा का सिर मंगा करके जोड़ा गया, उसको जिलाए गए, और जिला करके सबके देखते ही देखते भगवान के प्रसाद अनुसार वह यज्ञ जो है सफल हुआ। और माँ भगवती सती जो है चलते चलते प्राणवायु जिस समय त्यागी, उस समय एक भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, हे नारायण, आप मेरा दूसरा जन्म जब हो तो यही भोले बाबा के साथ में मेरा संबंध जुड़े। वही आगे चल करके पार्वती के रूप में जन्म धारण की हिमालय के यहाँ, और
भोले बाबा के साथ में पुनः उनका विवाह हुआ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल।